क्लास 10th का सेकेंड एक्सरसाइज है, सेकेंड चैप्टर है और सेकेंड एक्सरसाइज है। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या आएगा? वेरिएबल्स। क्या आएंगे? वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? कि वेरिएबल्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को ही सॉल्व करना क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। और अब देखो पॉलिनोमियल में यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कि सॉल्व करना है, जीरोस फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस क्या होते हैं? जो हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2। क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3, लीनियर है तो 1। ठीक, अब इसको कैसे वैल्यूज निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं और उसको क्या कहते हैं? एमटीएस। क्या बोलते हैं उसको? एमटीएस। और बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? आपको मैंने पहले ही बोल रखा है, ax स्क्वायर। क्या बोला था बेटा? ax स्क्वायर। देखना ध्यान से। अब क्या होता है, आप सीरियस होके सुनते नहीं हो ना, तो बेड पे जाके सीरियसली पढ़ जाओ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये x है, n नहीं है ना? ये हमारा वाला x है। ठीक, देखिए ये रिजल्ट में दांत दिखेगा, देखना। ये हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसकी जरूरत इस क्वेश्चन में है। क्यों है? क्योंकि ये जो हमको क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ये हमारा प्रॉपर नहीं है, इसको अरेंज करना है। हमारा एक्स वाला कहाँ होता है? बीच में, मिडिल टर्म होता है। इसमें कहां दिया है? पीछे, तो उसको बीच में करना पड़ेगा। मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाएंगे? 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3। ये है क्वाड्रेटिक। इस चक्कर में आपका क्या हो रहा था? उत्तरा गलत। आप स्प्लिट नहीं कर पा रही थी, आप जो है 3 को स्प्लिट कर रहे हो। 3 स्प्लिट कहां से होगा? तो इसको किसको स्प्लिट करना है? 7x को। से एमटीएस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे और 7x को ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 3 जा 18, माइनस का 18x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 आए। अब अपने को मन में बीच वाले टर्म पे, मतलब इसके जगह पे ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो टर्म बताओ कि प्लस माइनस करें तो माइनस का 7x हो जाए। मिडिल टर्म को क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। 7x की जगह पे ऐसे दो नंबर बताइए कि जिनको हम प्लस करें या माइनस करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 7x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 3 जा 18x स्क्वायर आ जाए। बताओ दो टर्म बताओ, यहाँ पे क्या रखूं क्या नहीं रखूं? इक्वल टू 0 रखना जरूरी है। बोलो बराबर। कल्याणी, दो टर्म बताओ जिनको प्लस या माइनस करने पे 7x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18x स्क्वायर आए। 7x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18, 6 और दूसरा 3, 6 और 3 18 हो जा रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पे 7 है। अरे ऐड किया सब्ट्रैक्ट करने पे 7 भी आना चाहिए, उन्हीं दोनों नंबर। 9 माइनस 2। चलो तो क्या लिख दिया? 9x और 2x। अब इसके आगे साइन लगाएंगे, इसके आगे साइन भी बताना जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दीदी को पता है इसलिए दीदी से नहीं पूछ रहा हूं। आप बता दो इसके आगे साइन क्या लगाएंगे? इसके आगे, किसके आगे? 9 माइनस का 9, इसके आगे प्लस का 2, तभी जाके प्लस माइनस माइनस होगा। और बड़े वाले के आगे अगर माइनस का है तो इसलिए माइनस का 7 आएगा। और 9 2 जा 18 प्लस माइनस तो माइनस का 18x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटी? इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x। 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 6 और 9 और x से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 into x, क्योंकि 3 2 जा 6 x स्क्वायर को x प्लस माइनस 3 3 जा 9 x कैंसिल। ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? x इसमें है 1। क्या है? 1 प्लस के 1 या माइनस का 1? प्लस का 1। साइन के साथ कॉमन लेना, यहीं पे गलती होती है बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं? साइन के साथ कॉमन नहीं लेते। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसी से 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वही नंबर आ जाता है। प्लस माइनस 1 से 3 को 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे देखो, जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक बार इसको इक्वलेट करेंगे 0 से, एक बार इसको इक्वलेट करेंगे 0 से। कैसे? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कॉमा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखना 2x इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 कॉमा यहाँ पे 3x इक्वल टू प्लस का 1
उधर जाके माइनस का 1। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटी 3/2। यहाँ पे कॉमा x इक्वल टू क्या होगा बेटा माइनस का 1/3। 3 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड। ये क्या हो गया अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1/3। ये हमको अल्फा और बीटा निकल गए, दो जीरो निकल गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन में पूछा था वो क्या पूछा था कि अपने को वेरीफाई करना है रिलेशन किसके किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस। जीरोस तो ये है, कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, पहले इक्वेशन बोलो क्या था, अल्फा प्लस बीटा। नहीं इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था, नहीं इक्वेशन, हाँ बराबर बोलो 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस का 3 नहीं लिखेंगे, पीछे हाँ तो लिखेंगे फिर माइनस का 7x माइनस का 3 हमारा ये था इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, b की वैल्यू क्या होगी बेटी -7 माइनस का 7 x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या होगा बेटा माइनस का 3 कांस्टेंट नंबर। अब हमारा वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आइडेंटिटीज है। ठीक, अल्फा की वैल्यूज क्या है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यूज माइनस का था इसलिए ब्रैकेट इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है ब्रैकेट में, और ए की वैल्यू 6। यहाँ देखना 3/2 ये प्लस माइनस कर दे रहा हूँ 1/3 इक्वल टू माइनस प्लस 7/6। अब इधर भी सॉल्व करके 7/6 लाना है, तो जबरदस्ती मत ला देना। देखो इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, मतलब इसमें नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर नीचे दोनों में कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस इसको 6 करने के लिए 2 से, तो ऊपर नीचे दोनों में 2 से, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये 7/6 छोड़। ये देखो नीचे अगर सेम है तो 6 का 6 ही रहेगा, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा और बीटा की वैल्यू बता बेटा 3/2 इनटू माइनस का 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस का 3, ए की वैल्यू 6 रख दिया। अब देखो मैं काट दूं क्या, ये 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये देखो माइनस का आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस 1 1 जा 1 और नीचे 2 1 जा 2 इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस का 1/2 क्या हो गया इक्वल आया, तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, बस इसमें क्या था थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था बेटा, और वो चेंजिंग क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारा पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अरेंज करना था, अरेंज करने के बाद सेम उसी मेथड से हमको सॉल्व करना था। क्वेश्चन समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।